भगवाधारी मुख्यमंत्री बैठा हो तो दूसरी तरफ दाढ़ी वाला विपक्ष तो आएगा ही आएगा। मैं तो कहता हूं ये बात को कि दाढ़ी टोपी चुटिया भगवा कोई नहीं होना चाहिए सियासत में। रंजिश की आंच करिए जहां तक पहुंच गई, छोटी सी बात बढ़ के कहां तक पहुंच गई, छोटी सी बात बढ़ के कहां तक पहुंच गई। और इस खौफ से कि मुल्क का नक्शा बदल न जाए, खामोश हैं तो बात यहां तक पहुंच गई। भाजपा वालों को भगवान राम भी बुरे लगने लगेंगे। इन्हें न भगवान से मतलब है, न नबी पाक से मतलब है, इन्हें मुसलमानों के खिलाफ रहना है। राहत इंदौरी साहब मरहूम का अल्लाह जन्नत बख्शे, उनका शेर है कि लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं, जब इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। मेरे वालिद का शेर है कि मरना ही मुकद्दर है तो फिर लड़कर मरेंगे, खामोशी से मर जाना मुनासिब नहीं होगा। बुनियादी तौर पे खराबी ये है कि मुसलमान जो कहे उसके खिलाफ जाना है एक तबके को, हुकूमत को। भाई अब तक बात निकली कि पिक्चरों से सिलसिला शुरू हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ख़राब आदमी है, औरंगज़ेब जालिम आदमी है। चलते 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 अब बात जो है वो अब नबी पाक तक आ गई। मेरे वालिद के बहुत आखिरी दिनों का शेर था कि रंजिश की आंच करिए जहां तक पहुंच गई, छोटी सी बात बढ़ के कहां तक पहुंच गई, छोटी सी बात बढ़ के कहां तक पहुंच गई। और इस खौफ से कि मुल्क का नक्शा बदल न जाए, खामोश हैं तो बात यहां तक पहुंच गई। तो अब तो बात बिल्कुल हमारे मज़हब में ही आ गई। अच्छा, दूसरी चीज़ यह है कि मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या बताऊं कि मुसलमान अगर आज की तारीख में अगर 20 करोड़ मुसलमान, 22 करोड़ जितनी आबादी ये बताते हो, ये जितनी हो, अगर 22 करोड़ 20 करोड़ या हिंदुस्तान का तमाम पूरा मुसलमान अगर भगवान राम को अच्छा कहने लग जाए, सब मिलके एक आवाज़ में, कोई बुरा भी नहीं कहता है लेकिन बुलंद आवाज़ करके सब कह दें कि नहीं साहब, तो ये भाजपा वालों को भगवान राम भी बुरे लगने लगेंगे। इन्हें न भगवान से मतलब है, न नबी पाक से मतलब है, इन्हें मुसलमानों के खिलाफ रहना है। एक बड़ा जालिम शराबी एक पति था, उसने अपनी बीवी से कहा कि मुझे अंडा खाना है, तो वो ऑमलेट ले आई उसकी बीवी। तो उसने कहा कि मुझे ऑमलेट नहीं, हाफ फ्राई खाना था। तो खैर वो बात आई गई हो गई। दूसरे दिन फिर उसने कहा कि मुझे अंडा खाना है, तो वो हाफ फ्राई लेके आई। उसने कहा कि मुझे ऑमलेट खाना था, तो आज ये लेके आ गई। खैर फिर वो बेचारी खामोश। अगले दिन फिर उसने कहा अंडा खाना है, तो वो एक हाफ फ्राई ले आई, एक ऑमलेट ले आई। तो वो पति कहने लगा कि तू बिल्कुल जाहिल औरत रहेगी, जिस अंडे को हाफ फ्राई करना था उसको तूने ऑमलेट बना दिया, जिसका ऑमलेट बनाना था उसको तूने हाफ फ्राई कर दिया। तो ये ऐसे लोग हैं, ये नुक्स निकालते रहेंगे। अब ये नबी पाक पे आ गए हैं, अब मालूम दिया बढ़ के योगा के साथ तुम नमाज भी मत पढ़ो, आओ योगा कर लो हमारे साथ, जो भी है सब चलता रहता है। तो ये एक हमारे खिलाफ ये साजिश है कि हमारी दुखती रग पे हाथ रखा जाएगा। अब उस पर जाहिर सी बात है कि जो भाई नौजवान तो हर तरफ हैं, आपकी तरफ भी हैं, हमारी तरफ भी हैं, तो मालूम दिया उसमें से लोग सड़कों पे उतर आते हैं कि नहीं साहब अब ज़्यादा हो रहा है, अब आप हमारे मज़हब में घुस रहे हैं। तो एक ये भी है। लेकिन क्या लगता है, जिस तरीके से आइलम मोहम्मद, जैसे आपने बड़े तरीके से बताया कि उनको सिर्फ मुसलमान के खिलाफ जाना है, लेकिन क्या लगता है कि इसमें सियासत के चक्कर में भी मुसलमान फंस रहे हैं, या उलमाओं के चक्कर में भी नौजवान जो है वो जोश में आके सड़क पर उतर जाते हैं? बिल्कुल, लेकिन अब ये तो जाहिर सी बात है ना, जब एक तरफ एक भगवाधारी मुख्यमंत्री बैठा हो तो दूसरी तरफ दाढ़ी वाला विपक्ष तो आएगा ही आएगा। मैं तो कहता हूं ये बात को कि दाढ़ी टोपी चुटिया भगवा कोई नहीं होना चाहिए सियासत में। दाढ़ी रखे हो तो नमाज पढ़ो, भगवा अगर दाढ़ी को जाओ मंदिर में बैठो, क्या मतलब है? एक साथ ये दो नाव पे काहे चल रहे हो? तुम फैसले लोगे सियासतदान की तरह, फिर जब तुम्हारी मुखालिफत करे तो तुम कहते हो हम साधु हैं, वो कह देंगे हम मौलाना हैं, तो क्या मतलब है? तो ये ढोंग है, सिर्फ ये एक लिबास ओढ़ रखा है इन लोगों ने
अगर इतना ही है तो जाके आप घंटा बजाइए, आप जाइए अजान कहिए मस्जिद में, जो भी मौलाना हो इस तरह के जो सियासत में कूद रहे हैं। मालूम दिया आप देखिए ना, ये चैनलों पर डिबेट में मालूम दिया अजान का वक्त हो रहा है, वो बैठे हुए वहाँ तकरीर कर रहे होते हैं। ये सब नौटंकी है, ये सब दोनों तरफ सब मक्कार लोग हैं ये। इन सबको देखते हुए क्या लगता है आपके कि मुसलमान को क्या सीखना चाहिए? नौजवान, खासतौर जो नौजवान तबका है, उनको किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? जिस तरह से अगर बरेली की घटना की बात करें, लाठीचार्ज हुआ, अब लोगों को वहाँ पर एफआईआर हो रहे हैं, पुलिस पकड़ रही है बेरहमी। आप जानते हैं यूपी की पुलिस किस तरह से निशाने पर रहती है कि मुसलमान नाम दिखे वो अपना काम खुद ही करने लगती है। तो क्या लगता है कि मुसलमानों को किस तरह से एहतियात बरतना चाहिए इस वक्त? मुसलमान एहतियात बरत ही रहा है साहब, कहाँ कुछ कर रहा है मुसलमान। हम तो एक टारगेट हैं, एक निशाना लगाने वाले डिब्बे हैं। आए दिन हम पे कभी देखा आपने कि डिब्बे ने पलट के मारा हो? हम तो बने ही शहीद होने के लिए हैं ना। अब कितना एहतियात करें। राहत इंदौरी साहब मरहूम का अल्लाह जन्नत बख्शे, उनका शेर है कि लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं, जब इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। मेरे वालिद का शेर है कि मरना ही मुकद्दर है तो फिर लड़कर मरेंगे, खामोशी से मर जाना मुनासिब नहीं होगा। तो और कितना आप हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी करने लग जाइए या हमें रोकने लग जाइए। कल को आप कहिए कि कलमा भी बैन है, आप कलमा भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये तो मुस्तकिल, ये असल में जो मौजूदा जो हुकूमत है ये उस अजगर सांप की तरह है जो एक एक सांस पे आपका दम घोटती चली जा रही है। लेकिन आप किस तरह से देखते हैं, चूंकि अभी आपने देखा होगा योगी जी का बयान आया है कि बरेली के मौलानाओं को खबर नहीं है कि ये हमारी सरकार है। मतलब एक धमकी भरा उनका एक मैसेज था, एक तरफ से जेल भेजा जाएगा इनको और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है कि देश का एक सूबे का एक मुखिया इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सही है? तो कोई नई बात थोड़ी ना है, वो जैसे दिखाई देते हैं वैसे ही सुनाई देते हैं। कोई नई बात है ही नहीं। उनकी ज़बान कब अच्छी रही है? उनको अच्छे बुरे की तमीज़ ही नहीं है। उनको अपनी तरफ के गुंडे भी उनको संत मालूम देते हैं। तो उस आदमी से क्या तवक्को रखेंगे? उस आदमी को गलत कहने ही नहीं आता, उसको इतना कलेजा ही नहीं। कोई ये थोड़ी ना कि वो बहुत बहादुर आदमी है। लाखों पुलिस, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी सरकारी मशीनरी पर रह के वो इस तरह के बयान देते हैं। तो ये कोई बहादुरी की थोड़ी ना है। और बहादुरी तादाद में नहीं दिखाई जाती है। बहादुरी का मतलब ये होता है कि जब आप तनाव भी हो तो ऐसे रहें। तो ये सब नकली लोग हैं। तो क्या लग रहा है कि मुसलमान अब ये मान लें कि ख़ास तौर पर यूपी की बात करें तो यहाँ पर सरकार से उससे कोई उम्मीद न रखे, मौजूदा सरकार से, या यूँ कहें कि वाकई में अब एकदम यहाँ पर सरकार खिलाफ हो गई है मुसलमानों को खुलेआम? कोई यूपी में तमाम घटनाएं होती हैं जहाँ मुसलमानों को गाली दी जाती है, मजहब पे उंगली उठाई जाती है, मोहम्मद साहब के ऊपर उंगली उठाई जाती है, तो कोई कुछ कार्रवाई नहीं होती। वहीं कोई अगर आई लव मोहम्मद करके एक बैनर लगा देता है तो पुलिस एफआईआर वगैरह हो जाती है। हाँ, यही मैं बता रहा हूँ ना कि जिस तरह की फैक्ट्री है उसी तरह का प्रोडक्शन है। वो एक पुलिस वाला था जिसने फजूल का बयान दिया था, उसके समर्थन में वो उतर आए थे। संभल वाले का मैंने तो किसी पोस्ट में लिखा भी था। मैंने कहा वो पहलवान आदमी है, उसको मसल बनाने चाहिए, वो बैठ के मसला बना रहा है। तो प्रमोशन वगैरह हो गया। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि भाई इनको उसी तरह के लोग अच्छे लगते हैं ना जो इनकी तरह ख़राब हों। भाई जब वो अपने मुकदमे उन्होंने वापस करा दिए, 15-16 जितने मुकदमे थे, तो वैसे ही इन लोगों पे अगर लगेंगे भी तो वो धुलवा देंगे। तो इस आदमी से तो कोई तवक्को रखनी नहीं चाहिए। अगर ये दुनिया का आखिरी आदमी भी बचे तो भी इससे हमदर्दी की उम्मीद नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये आने वाले भारत के लिए ख़राब आदमी है, नुकसानदेह आदमी है। संत आदमी है, लोग तो अब उनको प्रधानमंत्री के तौर पर भी अब लोग मानने लगे हैं कि अगले प्रधानमंत्री होंगे। मतलब मेयार गिरा है सियासत का तो कुछ भी मान ले। जब सियासत का मेयार गिरा है तो कुछ भी मान ले। भाई अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह जितना बुरा हाल उत्तर प्रदेश का है, इंशाल्लाह पूरे देश का होगा। क्या मतलब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो अच्छे हो जाएंगे क्या? अंदर की मोटर तो ख़राब है। जो नफरती मोटर अंदर चालू है उस आदमी के, वो तो वैसे ही बचती रहेगी। मुसलमान कहाँ जाए फिर, किसके बैनर तले जाए? सेकुलर पार्टियां जो दावा करती हैं वो भी कुछ चीज़ों में आके खामोश हो जाती हैं। फिर मुसलमान करे क्या सियासत के एतबार से? मुसलमानों का कोई हमदर्द है नहीं। देखिए सीधी सी बात, कोई नहीं है। अखिलेश यादव कोई नहीं। समाजवादी का मामला ये है कि मुसलमान जो है
वो समाजवादी के बगीचे का वो जंगली पौधा है जो बेवजह वहाँ उगता है। उसको कोई खाद पानी नहीं मिलता है, वो बेवजह बेहयाई में उस बगीचे में उग रहा है। उसका कोई मामला है नहीं वहाँ, लेकिन बस ये है कि वो दिल बहलाने के लिए वो ख्याल अच्छा है तो अपना चल रहा है। और मुसलमानों के लिए तो सिर्फ ये है कि आज से तय कर ले कि हमको मरना है, तभी मजीद जी पाएगा। लेकिन अब ये सोचे कि नहीं हमें जीना है, तो नहीं। आपकी भी तो ये उकसाने वाली भड़काने वाली भाषा लगती नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मार दो ना। मैं खुद, तुम भाई जाहिर सी बात है ना कि मैं कैसे मारा जाऊंगा भाई? मुझे पुलिस मारेगी या ये सरकारी गुंडे मारेंगे? और कैसे मारे जाएंगे? अब तक कैसे मारे जा रहे हैं भाई? मेरा कत्ल तो आप ही करेंगे। खुदकुशी हमारे मजहब में हराम है, वरना हम वो कर लेते। लेकिन जाहिर सी बात है कि इतने भी बुज़दिल नहीं है, तो हम एक ही बार हम मरेंगे तो यार ठीक है। वो बहुत ज़माने पहले एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें मेरे वालिद से पूछा था, एक उसका नाम था, जयपुर में हुआ था, माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय माइनॉरिटीज़। तो उसमें मेरे वालिद ने कहा था, उनसे कहा गया, राजनाथ सिंह साहब भी थे उसमें, सब बड़े बड़े दिग्गज लोग, तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों में ख़राबी ये है कि वो इलिटरेट हैं, उनके यहाँ लिटरेसी रेट कम है और बच्चे बहुत पैदा करते हैं। तो राणा साहब ने तब जवाब दिया था कि भाई 4 बच्चे 6 बच्चे हम इसलिए पैदा करते हैं कि 2 को तो आप फर्जी एनकाउंटर में मार दोगे, 1 को जेल में डाल दोगे, तो 1 तो रह जाए जो हमारा बुढ़ापे का हमारे सहारा बन सके। लेकिन जब इस तरह की, भाई जाहिर सी बात है ना, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है ना। तो ठीक है मार दो। कि मारे नहीं जा रहे हैं, हथकड़ी लगा के मारे दिए जा रहे हैं, कोई जेल में रख के मारे दिए जा रहे हैं, कोई अस्पताल में मारे दिए जा रहे हैं, कोई कोर्ट में मारा दिया जा रहा है। कैसे मार रहे हैं? कोई फरिश्ते आके कत्ल कर रहे हैं? इन्हीं के पाले हुए गुंडे तो कत्ल कर रहे हैं। तो मरना तो है ही। वैसा तो है नहीं कि हम आबे हयात लेके आए ना, हमारे यहाँ कोई 7 जन्म का कॉन्सेप्ट है। वो एक बार में हुआ, घंटी बजी, चले गए, ख़त्म। तो ठीक है, जो मरना है तो मरना है, ठीक है, ख़त्म है, जी तो ली अपनी ज़िंदगी। तो फ़िलिस्तीन में नहीं मर रहे हैं मुसलमान, मासूम बच्चे मर रहे हैं, जो 1-2 बालिश के बच्चे मर रहे हैं, वो क्या रोग आ रहे हैं क्या?